वकील जी ये बताइए कि हमने पूरे एरिया का ब्यौरा किया, उसमें हमने देखा कि सिर्फ आप ही का घर ढाया गया है। यहाँ पर गिनती से 20 घर हैं जिनके डीडीए के साथ दीवार मिल रही है। क्या कारण है कि आप ही का घर ढाया गया है? मैडम, ये पैसे की वजह है सब। अगर मैं पैसे दे देता डीडीए में तो ये मकान नहीं टूटता। मैं पैसे नहीं दे पाया उन लोगों को। पहले मैंने पैसे दिए हैं लेकिन अब मैं पैसे उनको नहीं दे पाया, जिस वजह से मुझे टारगेट करके, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मुझे टारगेट करके इस मकान को तोड़ा गया। वरना मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरा मकान तोड़ा जाए। मैंने पैसे देके इसको खरीदा है, पैसे देकर रजिस्ट्री भी कराई है और अपने पैसे से मकान बनाया, किसी कोई कब्जा ही नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे ही मकान नहीं, और भी बहुत मकान है। इधर ही मेरे, इधर मकान है, इधर भी मकान। मेरा ही स्पेशल, मेरा ही क्यों डीडी में आ गया? क्या वजह है मैम? ये तो आप कह रहे हैं कि पैसे की वजह है। आप ये कह रहे हैं कि डीडीए से किसी ने आपसे डिमांड की थी कि आप पैसे दो और आपका घर बच जाएगा, क्या ये बात? जी मैडम, मैं आई थी, ये 1-1.5 साल से बात है। ये बातें इतनी चलती भी है कि भाई मेरे पास आज पैसे नहीं, मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, चलती भी है। तो ये बातें चल रही थी लेकिन मैं नहीं करा पाया मैम पैसे। कितने पैसे मांगे थे? मैं 2.5 लाख के अप्रोच कर दे। 2.5 लाख में बोल रहे थे आपकी फाइल खत्म हो जाएगी, आपकी प्लॉट बच जाएगा। 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे आपसे फाइल खत्म करने के लिए वो। तो आपने क्या सोचा कि आप सेटलमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये सिलकियारा टनल के रेस्क्यू के बाद की बात है या उससे पहले की? नहीं, मुझसे पहले की बात है। लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं शायद कर भी लेता, लेकिन मेरे पास हो ही नहीं पा रहे। मेरे घर के खर्चे, जो बच्चों को मतलब वही पूरा नहीं हो पाता है। तो मैडम मैं इन्हें कहाँ से रिश्वत देता मैम, कहाँ से देता? तो मैं मजबूर था और इसी मजबूरी का मामला। अब ये समझिए, नहीं, इस चीज का नहीं पता था। हमने सिलकारा में ये काम किया है और आप अगर ऐसा हुआ तो मीडिया इतना यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इन्हें बताया इस चीज के लिए कि मैंने सिलकारा में, हम लोगों ने सिलकारा में जाके 41 लोगों को बचाया है। कम से कम उस चीज की तो शर्म कर लीजिए, उस चीज की तो गैरत कर लीजिए आप लोग। क्या कहा उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना, कुछ भी इस चीज का ये नहीं बोला। आदमी का हाथ रुक जाता है जब ऐसी बात सुनता है कि हाँ, अपने देश का मान बढ़ा है, अपने देश का सम्मान बढ़ा है, देश का हमारा 1000 करोड़ का बचत हुई है हमारी वजह से। और उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मकान तोड़ने में। इतना होने के बावजूद भी मुझे यहाँ से बेइज्जती करके, मतलब वैन में डाल के थाने ले जाया गया और मुझे 12 बजे से लेकर 8 बजे तक थाने बैठाया गया। और मेरे साथ मेरा लड़का भी गया, मेरी लड़की भी थी और मेरा दोस्त मुन्ना भी था। ये हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ की। ये हमारे इरशाद भाई है, वहाँ पर मेरे साथ थे टनल में। ये हमारे नसीम भाई है, ये हमारे नासिर भाई है। और फोन भी छीन लिया। जैसे हम पता नहीं कौन सा एक्टिविटी या क्या हम करेंगे, जैसे किसी गुंडे से छीन रहे हो। जबकि फोन मैं यूज कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा काम नहीं था। ये कहा जा रहा है कि पहले भी आपकी बात हो रही थी उनसे, डीडीए वालों से। क्या आप नाम ले सकते हैं कि कौन लोग थे जो आपसे रिश्वत मांग रहे थे? मैडम, मेरे पहली बात तो मैं बिल्कुल इतना न्यूट्रल हो गया था कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे इस चीज का ध्यान भी नहीं है कि मुझसे पैसे मांग कौन रहा था। दूसरी बात, अब जब मुझे हमारे सांसद जी है मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश सचिव है, बीजेपी प्रदेश सचिव अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, और हमारे विश्व जी ने अभी कॉल किया था मैडम ने, उन्होंने आश्वासन इस तरीके से दिया मैम कि हसन तुम्हारा मकान कहीं नहीं जाएगा और हम खड़े होकर तुम्हारा मकान बनवाएंगे और तुम्हारे साथ खाना भी खा के जाएंगे। अब मैं इतना आश्वस्त हो गया मैम, इतना मतलब सीनियर पर्सन जब मुझे ये बात बोल रहा है, और खासतौर से वो इंसान बोल रहा है जो सेंटर में है, जिनके पास कोई एक्सक्यूज ही ना कि वो काम ना करा पाए, ये काम ना कर पाए, वो मुझे बोल रहा है। तो मैं आश्वस्त इतना हो गया कि ठीक है, मेरा तो मकान बन जाएगा। तो उसके बाद एक चीज और आती है कि डीडी वाली तरफ से तो नोटिस दिया जाता है मुझे, ना मुझे बताया जाता है कि आपका हो रहा। आते ही ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम करा हो और खुदाली से और हथौड़े से मेरे गेट को तोड़ने के लिए लग जाते हैं, जबकि मेरे बच्चे अंदर है। उसके बाद और फिर बच्चों के साथ, जब बच्चों ने कुंडी नहीं खोली और उन्हें तोड़ के अंदर घुसे तो उनके साथ भी मार पिटाई गई। ये कौन सा सिला दिया जा रहा है मैम मेरे को? ये कौन सा सिला है मैम? मन कर रहा है आपसे पूछूं कि क्यों आपको लग रहा है कि आप ही के साथ ये हो रहा है? देखिए मैम, मैं बात तो शुरू से भी इस चीजों में वो कर रहा था कि ये शायद ये बात है, और लोगों ने उठाई भी, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई आप एक अदर कास्ट से आते हो, अदर रिलीजन से आते हो, इस वजह से ऐसा। मैंने इस चीज को कहा था, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश में, हमारे यहाँ पे इस वाली लाइन में आप देखेंगे ना, इधर हिंदू ज्यादा है और मुस्लिम कम है, लेकिन हम लोगों के अंदर इतना प्यार मोहब्बत है, इस लाइन में इतनी प्यार मोहब्बत है। सभी लोग एक दूसरे के त्योहार में भी शामिल है, अब भी आज के टाइम में भी होते हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा गोदी लिया गया, हमारी वाइफ खुद वहाँ गई है और
एक जैसे एक रिलेशन में है ना, उस तरीके से सारे उसने वहाँ पे सब कुछ काम किए हैं। तो ये अब जब ये काम हो गया तो फिर ये दिखाई देता है, चलो नीचे स्तर पर जैसा है, लेकिन ऊपर स्तर पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ वाकई भेदभाव हुआ मैम। क्योंकि मन में शक आता है अब। मैम मेरी जगह कोई भी होगा, आप भी होंगे ना, तो मैम ये आना जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने योगदान दिया है तो उस चीज को भूला नहीं जा सकता। और मैं सोचता हूँ इतिहास में भी नहीं भूला जा सकता इस चीज को। ये चीज लिखी गई और इतिहास में इंशाल्लाह आपको हमेशा लिखी मिलेगी कि हमारे द्वारा ये काम सिलसिला में किया, विदाउट स्क्रैच 41 आदमी को वहां से रेस्क्यू किया गया, और जो काम सरकार 1000 करोड़ में नहीं कर पाए 50,000 में करा दिया। आपकी भी आंखों में आंसू हैं इस वक्त। क्या कुछ नहीं कह सकते, कुछ हालात से मजबूर हो गए हैं इस वक्त। जी। क्या किया जाए। क्या आपको भी लगता है भेदभाव की बात है? बहुत लगता है ये भेदभाव तो हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम ना रोए, मुझे रोना नहीं आता, लेकिन मेरे आंसू मैम दो जगह निकले हैं। एक तो जब सिलकर हम लोग उन तक पहुंचे थे मजदूरों तक, और मैंने कहा भी हर जगह कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, जो मेरा घोंसला आप मुझे सिर्फ वो दे दीजिए जो मेरा अपना है। मैं आपसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप दीजिए, जो मेरा वो दीजिए। और मेरे कल आंसू निकले जब मेरा प्लॉट खुला गया। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैंने कल पूरी रात यहीं निकाली अपने बच्चों के साथ में, तो मेरे कल आंसू निकले, ये सिलकारे में आंसू निकलता। आप इस चीज में डिफरेंस कर सकते हैं कि वो आंसू किस तरीके के थे और ये आंसू किस तरीके के थे। यहाँ तक कि मुझे जब मेरी फादर की डेथ भी तभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन अब की बार ये दो चीजें ऐसी हुई है कि मैं अपने आप को भी नहीं रो पाया। हीरो बताया गया था, हीरो है हम देश के हीरो, हमें जीरो बना दिए ना, अब तो हीरो बना, अब तो जीरो बना दिए ना। सरकार ने हमें जीरो बना दिया। हमें तो ये भी लगता है हमने इन्हें निकाला ही नहीं। जो घर भी छीन लिया, देंगे तो क्या, और घर भी छीन लिया, जो था वो भी छीन लिया। अम्मा आप क्या चाहती हैं? आप हम तो यही चाहते हैं हमारे भाई को मकान मिले, घर मिले, जो भी है वो दे। अब क्या चाहेंगे, यही चाहते हैं।